Hi everyone, so good to see you again. Welcome back to my channel. आज हम करेंगे पार्ट 2 ऑफ रेस्टिंग, जिसके अंदर हम बात करेंगे कॉमन मिथ्स या कॉमन मिसकंसेप्शंस जो हम सबको होता है अबाउट रेस्टिंग, स्पेसिफिकली फ्रॉम द वर्ड ऑफ गॉड, यानी कि फ्रॉम आवर बाइबल. मिथ नंबर 1 इज़ रेस्टिंग इज़ लेजीनेस. एंड डेफिनेटली जैसे मैंने बताया कि एक मिथ है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है. रेस्टिंग इज़ नॉट लेजीनेस. मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया था. जेनेसिस 2 के अंदर बहुत क्लियरली लिखा हुआ है कि रेस्टिंग स्पेसिफिकली गॉड ने 7th डे करी थी टू सेट अ पैटर्न फॉर अस सो दैट वी वुड नो कि इट इज़ अ कमांडमेंट फ्रॉम गॉड. इट इज़ मोर लाइक बीइंग ओबीडियंट टू गॉड, सेटिंग अ पैटर्न फॉर आवरसेल्फ and taking rest regularly. So resting in the Bible is an example for us to follow. तो अगेन रेस्टिंग बिल्कुल भी लेजीनेस नहीं होती. अगर आप एक राइट वे में रेस्ट कर रहे हो, कमिंग इन टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड, इट इज़ नॉट लेजीनेस. इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी फ्रूटफुल एंड अ रिफ्रेशिंग टाइम. मिथ नंबर 2 इज़ कि मैं तब रेस्ट लूँगी जब मेरा काम ख़त्म हो जाएगा. वेल, हम सबको पता है कि काम कभी भी ख़त्म नहीं होता. हम सबको पता है कि हमारी लाइफ में कभी ना कभी वर्क आता रहता है, बट दैट डज नॉट मीन कि जब हमारा काम ख़त्म होगा हम तब रेस्ट लेंगे. सो द ट्रूथ इज़ कि रेस्ट रिक्वायर्स ट्रस्ट. तो रेस्ट बिल्कुल भी एक चेकलिस्ट की तरह नहीं है कि आप रेस्ट तब करोगे जब आपका ये सारे काम ख़त्म हो जाएंगे. रेस्ट हैज़ टू बी प्रायोरिटाइज्ड एंड प्रायोरिटाइज्ड विद ट्रस्ट. So make sure कि you are taking time for your rest. Ecclesiastes के अंदर बहुत clearly लिखा हुआ है कि there is a season and a time for everything. So make time for rest and prioritize it. Myth number 3 is कि रेस्ट हमेशा फिज़िकल होता है. वेल नो, रेस्ट सिर्फ फिज़िकली नहीं, रेस्ट स्पिरिचुअल एंड इमोशनल भी होता है. जैसे मैंने मैथ्यू 11 के अंदर बताया था कि गॉड इज़ सेइंग कम टू मी फॉर रेस्टिंग. एंड इस रेस्ट में हम स्पेसिफिकली सोल्स की बात कर रहे हैं, नॉट जस्ट फिज़िकल रेस्ट. तो अगेन कमिंग टू द पॉइंट कि रेस्टिंग सिर्फ फिज़िकली नहीं होती है. रेस्टिंग हैज़ टू बी अ डीप रेस्ट विद इन गॉड. Myth number 4 is God only cares about hard work, and that is not true. Obviously we have to work, but God also wants us to prioritize time in rest and stillness. He really values that for us. Exodus 20 वर्स 8 के अंदर क्लियरली मैंने बताया था, लिखा हुआ है कि 6 days तुम लेबर करो. यानी कि ही वॉन्ट्स यू टू वर्क. वो ऐसा नहीं कह रहे कि तुम बिल्कुल ही मत करो. ही वॉन्ट्स यू टू वर्क, सो मेक श्योर यू आर वर्किंग. बट इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ काम 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 काम. इसका मतलब ये भी है कि तुम 6 दिन काम कर रहे हो, एंड 7th day यू आर गिविंग रेस्ट टू योर बॉडी, टू योर सोल, टू योर स्पिरिट, एंड इंडीड स्पेंडिंग टाइम इन हिज प्रेजेंस. एंड अगेन गॉड ने स्पेसिफिकली क्यों प्रायोरिटाइज़ किया था रेस्ट? सो दैट हम उनके ऊपर डिपेंडेंट रहे. अगर हम कभी भी खुद कुछ करना चाहेंगे तो विल ऑलवेज़ बी टायर्ड, विल ऑलवेज़ बी सेल्फ डिपेंडेंट. तो हमें सब कुछ अपने आप करना पड़ेगा, एंड इवेंचुअली यू विल बर्न आउट. इवेंचुअली आप थक जाओगे, इवेंचुअली आप परेशान हो जाओगे. एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट कि हम उनके पास जाके रेस्ट ले रहे, सो दैट हम बर्न आउट नहीं होंगे, एंड और तो और वी विल बी रिफ्रेश्ड इनसाइड आउट. Myth number 5 is resting means आप weak हो, and again that is a lie. But rest is strength through trust. Psalm 46:10 के अंदर लिखा हुआ है be still and know I am God. and इसी be still के बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि resting in his stillness is actually a source of strength for us. एंड और तो और ऐसी सिचुएशन में स्टिल होके उनके साथ टाइम स्पेंड करना टेक्स करेज एंड फेथ. एंड सो इवेंचुअली हम जब रेस्ट कर रहे हैं, वी आर नॉट ओनली बीइंग एलिवेटेड इन आवर फेथ, इन आवर ट्रस्ट, बट वी आर ऑल्सो एलिवेटिंग इन आवर जर्नी विद गॉड. मिथ नंबर 6 इज़ कि आई एम टू स्पिरिचुअल फॉर रेस्ट. मुझे हमेशा काम करते रहना है, एंड दैट इज़ अगेन अ मिथ. यू विल नेवर बी टू स्पिरिचुअल टू रेस्ट. इट इज़ रियली गुड टू सर्व, बट स्पिरिचुअल होके सर्व करना एंड नॉट टेकिंग रेस्ट इज़ डेफिनेटली अ नो. द ट्रूथ इज़ कि इवन जीसस रेस्टेड. लूक 5:16 के अंदर लिखा हुआ है कि जीसस विड्रू हिमसेल्फ एंड वेंट टू लोनली प्लेसेस टू प्रे.
So if Jesus, who was fully man, fully God, Son of God, needed rest, तो हमें कितनी ज़्यादा ज़रूरत है रेस्ट की. मिथ नंबर 7 इज़ कि प्रोडक्टिविटी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है देन रेस्ट. दैट इज़ नॉट ट्रू, क्योंकि प्रोडक्टिविटी तभी आपकी बनेगी जब आप रेस्टेड होगे. सो अगेन द ट्रूथ इज़ द मोर यू रेस्ट इन हिज प्रेजेंस देयर विल बी मोर प्रोडक्टिविटी इन योर लाइफ. आप कभी भी ये सोच के कि मैं रेस्ट नहीं लूँगी बिकॉज आई वॉन्ट टू बी मोर प्रोडक्टिव, यू विल इवेंचुअली कॉज योर बॉडी टू बी टायर्ड. एंड अगेन वो एक तरीके से आप बर्न आउट हो जाओगे स्पिरिचुअली एंड फिजिकली. सो इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट for us to understand the meaning. The right meaning of rest is to rest in his presence first and then go for your productivity work. Isaiah 40:31 says कि जो उनके अंदर होप रखते हैं they will be renewed in their strength. So हमारा काम क्या है? उनके ऊपर होप रखना. एंड आप उनके ऊपर होप कैसे रख सकते हो? By constantly spending time with him. I've often heard people saying कि I'm waiting on the Lord. तो what does waiting on the Lord actually means? वेटिंग ऑन द लॉर्ड का मतलब ये नहीं है कि आप बैठे हुए आराम से एंड यू आर जस्ट वेटिंग कि वो ऊपर से अपने आप आएंगे, आपको इनकाउंटर देंगे एंड यू नो योर लाइफ विल सडनली बी चेंज्ड. वेटिंग ऑन द लॉर्ड एक्चुअली मीन्स कि आप कॉन्स्टेंटली उनकी प्रेजेंस में जा रहे हो टू बी रिफ्रेश्ड, टू रेस्ट, टू अंडरस्टैंड हिज प्लान्स फॉर यू. इवन दो आपका सीजन वेटिंग है, इट डज नॉट मीन कि यू डोंट हैव टू डू एनीथिंग. वेटिंग सीजन मीन्स या वेटिंग इन अ सर्कमस्टांस स्पेसिफिकली मीन्स कि यू हैव टू बी मोर एनर्जाइज्ड इन हिज रेस्ट. आपको और ज़्यादा टाइम स्पेंड करना है उनके साथ. तभी हम बोलते हैं कि वेटिंग ऑन द लॉर्ड विल गिव अस लास्टिंग स्ट्रेंथ. हमारे पास स्ट्रेंथ कैसे आएगी? सिर्फ खाली उनके ऊपर वेट करके या चुपचाप बैठ के नहीं. हमारे पास स्ट्रेंथ आएगी बिकॉज हम कॉन्स्टेंटली उनकी प्रेजेंस में जाएंगे and he will give us the courage, the strength. He will take care of our needs, whether it's physical, spiritual or emotional. So again, this was an educational video for all of us and ये वीडियो का मेन पर्पस ही यही था कि हम कभी भी इतना ज़्यादा बिजी ना हो जाएं कि हम रेस्टिंग को प्रायोरिटाइज़ ना करें, या फिर हम कभी भी इतना ज़्यादा स्पिरिचुअल ना हो जाए कि हम रेस्टिंग को प्रायोरिटाइज़ ना करें. हमें हमेशा बैलेंस में चलना है टू अंडरस्टैंड कि वी नीड रेस्ट एंड वी हैव टू वर्क. एंड दोनों कामों के अंदर देयर हैज़ टू बी the rest of God. There always has to be spending time in His presence. तभी मैं हमेशा recommend करती हूँ कि आप पिता के साथ जब भी टाइम स्पेंड कर रहे हो, make sure कि it doesn't have to be always worship, it doesn't always have to be reading. अगर आप ये सब कर रहे हो that is amazing, but कभी कभी ऐसे मौके आते हैं when you are very very tired and you are like कि अब मैं बाइबल नहीं पढ़ सकता. It's fine. आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, you're very tired, just sit in his presence and just relax. Ask him to fill you up. उनसे बोलो, उनसे प्रार्थना करो कि वो आपको refuel करे. And that in itself will be resting in God. Thank you so much for watching this video till the end. कमेंट सेक्शन में ज़रूर से कमेंट करना कि इनमें से कौन सी मिथ थी जो आपको लगती थी कि सच है, so that we all can be encouraged by your testimony, by your life. So thank you so much once again and God bless you.